नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट और 3 हो गया है। इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको केवल झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम का यहाँ पर करवाया जा रहा है प्रश्न, बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है, ठीक है। आप सभी JCERT किताब को पढ़ करके ही जाएंगे एग्जाम में, एकदम आश्वस्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पे JCERT से 100% प्रश्न आपका अभी तक के हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे आकलन परीक्षा जैक ने लिया हो, चाहे यहाँ पर JSSC के द्वारा सहायक चार्ज लिया गया हो, सभी का प्रश्न यहाँ पर JCERT किताब से रह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक हैं या भाषा शिक्षक की तैयारी के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा को भरेंगे, उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सभी प्रश्न लगभग कहीं न कहीं झारखंड राज्य एग्जाम में पूछे गए हैं, उस प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है। सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि झारखंड में कितने प्रकार के जनजाति हैं, 30, 32, 34 या 36, ठीक है। तो झारखंड में याद रखिएगा 32 प्रकार की जनजातियां हैं। झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है? 32 प्रकार की जनजाति हैं झारखंड में, ठीक है। सबसे प्राचीन जनजाति का नाम क्या है? झारखंड की जो सबसे प्राचीन जनजाति हुई उसका नाम क्या है, आपको बतलाना है, ठीक है। असुर है, कोरवा है, ब्रजिया है या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड की सबसे जो प्राचीन जनजाति है उसका नाम है असुर, ठीक है। जो 32 को जनजाति हुई उस 32 में से सबसे जो प्राचीन जनजाति पुराना, उसका नाम है असुर। प्रश्न आया हुआ है JSSC के एग्जाम में, ठीक है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से जनजाति को पहला स्थान प्राप्त है, ठीक है। 32 प्रकार की जनजातियां हो गई आपकी। इसमें अगर जनसंख्या के हिसाब से लिया जाए तो पहला स्थान किसका होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला स्थान किसका होगा ये आपसे पूछा जा रहा है कि पहला स्थान पर कौन सी जनजाति है जिसका जनसंख्या की दृष्टि से स्थान पहला है या सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। संथाल है, मुंडा है, उरांव है, हो है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो किस जनजाति का स्थान पहला है, तो याद रखिएगा संथाल। किसका स्थान पहला है? संथाल। चलिए देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है। ये प्रश्न क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से ये प्रश्न बार बार आपका झारखंड के परीक्षा में पूछता है, बार बार बता दे रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक क्या है कि आप नारा लगाते हैं ना, नारा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जय हो, जय हो, राधे हो, कृष्णा हो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो आपको वो नहीं करना है। जब जनसंख्या की दृष्टि से आए तो आपको याद रखना है सम हो। क्या याद रखना है? नारा सम हो। इससे क्या होगा? जिससे जनसंख्या की दृष्टि से जो जनजातियों 32 गो है उसका स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर कौन है वो आप बता पाइएगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, कभी कभी तो पहला पूछता है, कभी दूसरा पूछ देता है, कभी तीसरा पूछ देता है, पूछता जरूर है। तो इसको याद करने के लिए क्या याद रखना है? सम हो याद रखना है, ठीक है। सम का मतलब क्या है तो देखिएगा आपको बता देते हैं। सम हो का मतलब बहुत ही अच्छा इसका मतलब निकलेगा जो आप बता पाइएगा, ठीक है। तो एस से देखिए होगा संथाल जनजाति, एस से संथाल, यू से देखिए हो जाएगा उरांव, और एम से देखिए हो जाएगा मुंडा, और हो से देखिए हो जाएगा हो। 4 हो गए, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। तब पहला जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किस जनजाति का है? संथाल का है। दूसरा स्थान किस जनजाति का है? उरांव का है। तीसरा स्थान किस जनजाति का है? मुंडा का है।
और चौथा स्थान किस जनजाति का है, हो का है। एकदम कंफर्म होकर के जाइएगा। पूछ देगा कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किस जनजाति का है, तो उरांव मार्क करिएगा। तीसरा स्थान किस जनजाति का है, तो मुंडा, और चौथा स्थान हो। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का नाम याद रखने का ट्रिक देखिए, हमने यहाँ पे जो उस समय लिखा उसका ट्रिक भी देखिए आपको नीचे यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम हो। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, सम हो, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। अब देखिए नीचे और है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला स्थान संथाल जनजाति का है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान उरांव जनजाति का है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान मुंडा जनजाति का है, और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा स्थान हो जनजाति का है। क्लियर हो गया ना। चलिए, देवघर को जाना जाता है, देवघर को किस नाम से जाना जाता है बताइए। देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम, देवस्थल, भूतघर, कोई नहीं। ठीक है, तो देवघर में क्या है आपको, यहाँ पर बैजनाथ धाम है ना, जहाँ लोग श्रावणी मेला में बोलबम के लिए जाते हैं। झारखंड का देखिए यहाँ पर देवघर मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। झारखंड का देवघर मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना यहाँ पे धूमधाम से की जाती है। ठीक है, देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया आपको बताना है। ठीक है, राजा टोडरमल, राजा भैरवमल, राजा भोकालमल, राजा पूरनमल। ठीक है, तो देवघर मंदिर का निर्माण जो करवाया गया है वो आपके राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। देवघर मंदिर का, प्रसिद्ध देवघर मंदिर का निर्माण। ठीक है, भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता था, भारत और चीन के साथ जो पहले व्यापार होता था किस मार्ग से होता था, लौह मार्ग होता था, वायु मार्ग होता था, रेशम मार्ग होता था, कोई नहीं। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो व्यापार होते थे वो आपको रेशम मार्ग के द्वारा होता था। किस मार्ग से होता था, रेशम मार्ग से होता था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, चंपा, विदेह, वैशाली या हम्पी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कहाँ थी, हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई राम और श्याम के द्वारा, हरिओम एवं बुक्का के द्वारा, हरिऔध के द्वारा, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। ठीक है, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है दो भाइयों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोट्स आपको बना दिया गया है। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, हम्पी कहाँ स्थित है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, ये क्या कहाँ पर है। ठीक है, तो हम्पी कहाँ स्थित है, ये आपका कर्नाटक। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित है। क्लियर, याद रखिएगा, ये नदी घाटी भी पूछ दिया इसलिए हमने इसको यहाँ पर नोट करके आपको दे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका है, आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे हो जाएगा, तो हम्पी ये आपका हो गया। अगला है, ताजमहल का निर्माण किसकी यादगार में किया गया था, अकबर, बिरबल, मुमताज महल, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण जो है आपको मुमताज महल की यादगार में किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका नोट्स हमने आपको दे दिया है क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। तो ताजमहल का निर्माण देखिए, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1653 ईस्वी में समाप्त हुआ, अर्थात 22 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो ताजमहल देख जाइएगा, यहाँ से प्रश्न रहेगा आपके JCERT किताब में, ताजमहल का पूरा विस्तृत विवरण है, इसको बना लेना है। ठीक है, ताजमहल का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था, उस्ताद विवेक बल, उस्ताद शरीफ खान, उस्ताद अहमद लोरी, कोई नहीं। देखिए यही प्रश्न JSSC में पूछा था झारखंड में, एकदम झारखंड की किताब से आ रहा है, याद रखिएगा धोखा ना हो, इसलिए आप लोग पढ़ के जाइएगा तो दोबारा मौका आपको JTET का बहुत कम मिल पाएगा। ठीक है, इसलिए देख करके ही जाएं JCERT किताब तो नोट्स। ताजमहल का प्रमुख स्थापत्य कौन था, तो ये थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, देखिए शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहौरी को नादिर उल अस्र की उपाधि भी दिया था। ठीक है, और मोहम्मद ईसा खां मुख्य मिस्त्री या निर्माता था। ठीक है, तो इसका मुख्य मिस्त्री जो ताजमहल बन रहे थे उसका मुख्य मिस्त्री कौन था, तो मोहम्मद ईसा खां था। ठीक है, और मोहम्मद ईसा खां था।
गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद कहाँ स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो गोल गुंबद कहाँ स्थित है? बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में है। और बीजापुर कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, गोल गुंबद ऐसे बीजापुर में है, ठीक है, लेकिन बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, इसलिए वहाँ पर ए ऑप्शन कर्नाटक था, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। तो गोल गुंबद बीजापुर यानी कर्नाटक में पड़ता है, बीजापुर स्थित है। यह बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, गोल गुंबज किसका मकबरा है? आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज। पूछ दिया था कि गोल गुंबज किसका मकबरा है, ठीक है, तो यह आदिल शाह का मकबरा है इसलिए। और गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो कभी कभी बीजापुर भी ऑप्शन रहता है, कभी कभी कर्नाटक भी रहता है, तो ये बीजापुर कर्नाटक में ही पड़ता है। ठीक है ना, तो ये आदिल शाह का मकबरा है, याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, तमिलनाडु, उड़ीसा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम, रुखसाना बेगम, हफजाना बानो बेगम, कोई नहीं। ठीक है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो हुमायूं का मकबरा देखिए ह है और हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम हुमायूं का मकबरा बनवाया। चलिए नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा यह भारत का पहला मकबरा है। देखिए हुमायूं का मकबरा के बारे में क्लियर कर दे रहे हैं। यह भारत का पहला मकबरा है जो दोहरी गुंबद का है। इससे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पद्दी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा का है, भारत का पहला मकबरा है और यह किस पर आधारित है? तो दोहरी गुंबद का है। किसका है? दोहरी गुंबद का है और इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता था। ठीक है, और इस मकबरे में पहली बार 4 बाग पत्ती का प्रयोग किया गया है। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर शाह लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या बलबन? किसने किया आगरा शहर का स्थापना? ठीक है, तो आगरा शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो अगर सिकंदर लोदी। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर का स्थापना किया गया। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बलबन या इल्तुतमिश? तो लोदी वंश का अंतिम शासक तो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, कौन था? इब्राहिम लोदी, जिससे यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और वहाँ से लोदी वंश यानी जो है आपको दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम कौन शासक हुआ जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम कौन शासक हुआ जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत हुआ, उसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी हुआ और इसके साथ 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध जिसको कहा जाता है। और इसमें बाबर जो है जीता और जीतने के बाद क्या हुआ? वो दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई और मुगल वंश का शुरुआत हो गया, मुगल वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है और यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत का समाप्त हुआ इब्राहिम लोदी के द्वारा, उससे फिर शासन हो गया यहाँ पर बाबर का। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक हुआ जिसका बाबर के साथ प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उसमें हार होने के बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई और यहाँ पर क्या हो गया? बाबर यानी मुगल वंश का नींव पड़ा। ठीक है, चलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न देखिए इतना बार आया है ना कि 100 बार आया है। आपको बता दे रहा कोणार्क का सूर्य मंदिर 100 बार से ज़्यादा प्रश्न आपको रिपीटेड कर चुका है। ठीक है, तो इसको देख के जाइएगा, हो सके कि आपके भी एग्जाम में रहे, आपके लिए भी आ जाए। और ये JCRT किताब से है। ठीक है, तो इस जितना किताब से आपको बीच से मिला है ना, बस वही हम लाए हैं, उससे बाहर एक भी प्रश्न इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसलिए आपको कभी कभी हल्का भी लग रहा हो, बहुत हल्का हल्का प्रश्न है। क्या कीजिएगा, जो किताब से बना अभी उसी को पढ़ लीजिए, बाद में एक्स्ट्रा चीज़ को पढ़िएगा आप सभी को। ठीक ना, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। देखिए कोणार्क के मंदिर के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 1238 से 1264 के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, कोणार्क का मंदिर उड़ीसा में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया है। ठीक है, पूछ सकता है कोणार्क के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, कोणार्क का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ये भी प्रश्न आपको JSS में पूछा गया है, तो भगवान सूर्य को समर्पित है। इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है? 7 घोड़ों को रथ खींचते हुए दिखाया गया है। हाँ, चलिए अब देखिए
दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न आया हुआ है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का माउंट आबू या कोई नहीं। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये राजस्थान में है, राजस्थान का माउंट आबू में यह स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, देखिए यहाँ पे राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का यह जैन मंदिर है। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर और दिलवाड़ा का जैन मंदिर। इसका निर्माण सोलंकी शासकों द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित यह दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसको सोलंकी के शासकों ने बनवाया है। तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया था? आपको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? पंचरत्न, षष्ठरत्न, नवरत्न, कोई नहीं। ठीक है, तो अकबर के दरबार में जो रत्नों किस थे वो 9 रत्न थे। क्या थे? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न छपा हुआ है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? जिंदा पीर माने एकदम कट्टर शासक किसको जाना जाता है? आपको बताना है। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, कोई नहीं। ठीक है, तो जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? याद रखिएगा, औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया है। के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम, खुर्रम या आपका दिया हुआ है बदरुद्दीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के शासक जिसका परीक्षा में बार बार आता है उसको हम आपको बता देते हैं उसके बचपन का नाम याद रखने का ट्रिक, जिससे आपको बचपन का नाम आए तो आप कंफ्यूज ना करें। ठीक है, देखिए एक ट्रिक है आपके लिए बनाए हम। अब खुश है साली जहाँ। ठीक है, अब खुश है साली जहाँ। ठीक है, देखिए अब में अ और ब, तो अ जो है यहाँ पर अकबर है। ठीक है, अ से क्या होगा? अकबर। अब ब से देखिए होगा बदरुद्दीन, यानी अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। क्लियर हो गया? अब देखिए खुश है तो खुश से याद रखिएगा खुर्रम। खुश से क्या होगा? खुर्रम। और स से देखिए है शाहजहाँ, यानी शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, अब देखिए साली जहाँ, तो जहाँ से देखिए हो जाएगा जहांगीर, जहाँ से हो जाएगा जहांगीर, और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, तो 3 गो का नाम आपको याद हो गया। किसका किसका? अकबर का अब, खुश है साली जहाँ, तो अ से अकबर, अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन, खुश से खुर्रम और स से शाहजहाँ, शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम, और साली, साली जहाँ, जहांगीर, और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, बाकी बच गया शेरशाह, तो यहाँ खुर्रम हो गया, सलीम हो गया, अकबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया क्या चीज़ आपको बचा? फरीद, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। क्लियर हो गया? चलिए, शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है आपको बताना है। अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को। ठीक है, तो देखिए शेर खां को ही क्या कहा जाता है? शेर खां शेर शाह को ही कहा जाता है। ठीक है, जिसमें यहाँ ऑप्शन के रूप में शेरशाह कहीं भी नहीं है, यानी इसमें से कोई नहीं आंसर इसका होगा। देखिए शेरशाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने नोट्स बना दिए आपको। शेरशाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहीर खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। आप जान रहे हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इस प्रथम युद्ध में क्या हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक लोधी वंश था, लोधी वंश, और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, और इब्राहिम लोधी की हार हुई। हार होने के बाद क्या हुआ? वहाँ से ही दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है, और वहाँ से किसका नींव पड़ गया? मुगल वंश का। किसका पड़ गया? मुगल वंश का। और मुगल वंश मुगल साम्राज्य का पड़ा, और मुगल साम्राज्य का कौन नींव डाला? बाबर डाला। इसलिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। ठीक है, बाबर का मूल नाम क्या था आपको बताना है। बाबर का मूल नाम क्या था? मुगल बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन बाबर या सभी। ठीक है, तो बाबर का जो मूल नाम था वो आपका था जहीरुद्दीन मोहम्मद
बाबर था। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, बाबर का मूल नाम। बाबर ने कौन कौन युद्ध किया? बाबर ने कौन कौन युद्ध किया आपको बताना है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो देखिए बाबर ने जो युद्ध किया उसका नाम है, आपको याद रख लीजिएगा, पान खा चल घर। ठीक है, पान खा चल घर। इससे आपको बाबर ने कौन कौन युद्ध किया वो याद हो जाएगा। और बाबर जो है इस चारों युद्ध में विजयी रहा, यो याद रखिएगा। बाबर जो है चारों युद्ध में विजयी रहा। ठीक है, तब पान से हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, खा से हो गया खानवा का युद्ध, और चल में च से हो गया चंदेरी का युद्ध, और घर में घ से हो गया घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो बाबर ने कौन कौन युद्ध किया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किया, खानवा का युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध किया, घाघरा का युद्ध किया। ठीक है, और ये डेट भी याद रख लीजिएगा, 1526, ये 1527, ये 1528 से 1529, लगातार या 4 युद्ध किया और चारों युद्ध में विजयी रहा। ठीक है, डेट भी याद हो गया आपको। राइट आंसर सभी होगा। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन, जापान, यूरोप या फ्रांस। ठीक है, तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। बहुत बारी प्रश्न आया हुआ है, इसलिए हमने आपको यहाँ पे रख दिया है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी कहाँ मिलती है? रचनामा में, चचनामा में, खचपरना में या कोई नहीं। ठीक है, तो अरब के लोग जो सिंध विजय किए थे उसकी जानकारी जो है आपको लिखी हुई है चचनामा में। ठीक है, किसमें? चचनामा में। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? अमीर खुसरो किनके शिष्य थे आपको बताना है। निजारत, निजामुद्दीन औलिया, बरनी या कोई नहीं। ठीक है, तो अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म देखिए इसके बारे में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के पटियाला एटा नामक गांव में 1253 हुआ था। ये अमीर खुसरो से प्रश्न आता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको देखिए जेटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से जुड़ करके जो JCRT किताब है उसका हैंड रिटन नोट्स का PDF लेकर के पढ़ सकते हैं, और सभी चीज़ आपको सिलेबस के अनुसार यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट भी आपका रहेगा, तो सिर्फ 500 रुपये में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।